इस एक्सपेरिमेंट में हम डिस्कस करेंगे स्पीड मेजरमेंट ऑफ पीएमडीसी मोटर विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्सपेरिमेंट का वो है स्पीड मेजरमेंट ऑफ पीएमडीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर विद द हेल्प ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर के हेल्प से हम पीएमडीसी मोटर का स्पीड मेजरमेंट करेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे और आपका मेजर्ड भी करेंगे। तो फिर कैलकुलेटेड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में आप डिफरेंस निकाल लोगे, उससे एरर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया हुआ F इंटू 60/8/2000। आप देख सकते हैं ये आपका एक्सपेरिमेंटल किट है। ये आपका सेंसर दिख रहा है। यहाँ आपका पीएमडीसी मोटर है जिसके शाफ्ट पर स्लॉटेड व्हील अटैच्ड है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 8 स्लॉट है। आप इस नॉब के हेल्प से सेंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ये मैग्नेटिक पिकअप सेंसर है, हॉल इफेक्ट, फोटो, ये आपका इंडक्टिव पिकअप, फोटो रिफ्लेक्टिव, फोटो इंटरप्टिव, स्ट्रोबोस्कोप है। तो अभी आपका ये देखो, अभी आपका जो सेंसर है ये ब्लैक वाला इंडिकेशन है कि आप किस सेंसर को सिलेक्ट किए। ये मैग्नेटिक पिकअप अभी सिलेक्टेड है। इसको आप टर्न कर देंगे तो हॉल इफेक्ट सेंसर सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको स्पीड मेजरमेंट करना है इस एक्सपेरिमेंट में पीएमडीसी मोटर का हॉल इफेक्ट सेंसर के हेल्प से। तो हमने हॉल इफेक्ट सेंसर को सिलेक्ट कर रखा है। क्लियर। अब क्या है, इस किट में ये आपका सोर्स वोल्टेज है। ये आपका +12 वोल्ट दिख रहा है, -12 वोल्ट दिख रहा है। ये आपका ग्राउंड है। तो ये आपका किट में यहाँ से आप सोर्स वोल्टेज से इस मॉड्यूल को कनेक्ट कर सकते हैं। ये मॉड्यूल है जिसमें पीएमडीसी मोटर आपका अटैच है। तो +12 वोल्ट को हम सबसे पहले मॉड्यूल में ले आएंगे। +12 वोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने -12 वोल्ट को -12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट ग्राउंड को ग्राउंड से हमने अटैच कर दिया। तो आपका ये जो अब सप्लाई हो गया वो आपका मॉड्यूल इस मॉड्यूल में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, मोटर आर्मेचर सर्किट को हम क्लोज करेंगे। 8 और 9 को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ से हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। उसके बाद जो स्पीड मेजरमेंट करना है, वोल्टेज मेजर करना है सेंसर का, तो यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज को यहाँ ला करके इस पैनल में ला करके डाल देंगे। हमने प्लस, ये देखिए ये आउटपुट वोल्टेज है, यहाँ से आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ये आपका आपको <2.5 वोल्ट आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखिए यहाँ से हमने डाल दिया। इसके बाद ग्राउंड को इस ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये जो हो गया आपका इस सर्किट का कनेक्शन पूरा हो गया। सेम वही कनेक्शन है जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने कनेक्ट किया था, जो आपका स्पीड मेजरमेंट था पीएमडीसी मोटर का विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक पिकअप सेंसर। आप इस नॉब के हेल्प से यहाँ से वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, यहाँ से स्पीड मेजर कर सकते हैं अलग अलग वोल्टेज पर। ठीक है, यहाँ भी वही प्रोसीड्योर है। सबसे पहले मोटर का स्पीड 0 रखेंगे और इस 0 के हेल्प से 0 वोल्ट सेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आपका इस नॉब के हेल्प से, स्पैन के हेल्प से फुल स्पीड पर 2 वोल्ट सेट कर लेंगे। फुल स्पीड रहेगा मोटर का, उस समय इस स्पैन के हेल्प से हम 2 वोल्ट सेट कर लेंगे। और ये जो प्रोसेस होगा वो 2-3 बार कर लेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि 0 स्पीड पर जो वोल्टेज है वो 0 है, मैक्सिमम स्पीड पर जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट सेलेक्टेड है। मतलब रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे 0 to 2 वोल्ट, और इसी रेंज में हम देखेंगे मोटर का स्पीड डिफरेंट आर्मेचर वोल्टेज पर। तो ये आपका वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले इस 0 के हेल्प से 0 स्पीड पर 0 सेट करेंगे। आप देख सकते हैं इस 0 के हेल्प से 0 स्पीड पर 0 सेट करेंगे। ये आपका 0 सेट हो गया। अब इस नॉब के हेल्प से अभी आपका आर्मेचर सर्किट ओपन है। अब इसको हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, मोटर का स्पीड चेंज होगा। इसको फुल पर कर देते हैं, मतलब आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस बिल्कुल कट आउट हो गया। तो वैसे कंडीशन में स्पीड फुल होगा और इस स्पैन के हेल्प से 2 वोल्ट सेट कर लेंगे।
ये 2 वोल्ट आपका सेट हो गया। और ये प्रोसीड्योर हम 2-3 बार कर लेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि 0 स्पीड पर वोल्टेज 0 है, मैक्सिमम स्पीड पर फुल स्पीड पर वोल्टेज आपका 2 वोल्ट है। अब 0 से 2 वोल्ट के बीच कोई भी वोल्टेज लेकर चलेंगे और उस पर यहाँ से स्पीड मेजर कर लेंगे। यहाँ देखिए मैक्सिमम स्पीड है, जो आउट ऑफ रेंज होगा इस मीटर के तो आपका 1 शो कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका ये जो मीटर है वो इस रेंज वाले स्पीड को मेजर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब फुल स्पीड आपका 2000 आरपीएम के आसपास होगा जो मेजर नहीं कर पा रहा है, समझे। इसके बाद यहाँ से अलग अलग स्पीड पर हम क्या करेंगे, अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग स्पीड देख लेंगे, मोटर का क्या स्पीड आता है यहाँ से मेजर कर लेंगे। फिर इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम फिल कर देंगे। आप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो, और ये आपका आरपीएम मेजर्ड है, आरपीएम कैलकुलेटेड है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। आउटपुट वोल्टेज मालूम है सेंसर का, फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आरपीएम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज इंटू 2000। तो आइए अब हम मेजर्ड करते हैं। सबसे पहला रीडिंग आपका होगा 0.5 वोल्ट पर। यहाँ से इस रेजिस्टेंस को हम चेंज करेंगे तो आपका मोटर सर्किट के क्रॉस आपका वोल्टेज चेंज होगा। सबसे पहले 0.5 पर लेंगे रीडिंग। ये आपका 0.5 सेलेक्ट हो गया सेंसर वोल्टेज। इसके करस्पॉन्डेंस देख लेंगे मोटर का स्पीड क्या होगा। आप देख सकते हैं 763 आरपीएम आपका जो स्पीड आ रहा है वो आपका 763 आरपीएम आ रहा है। आपका स्पीड है 763 आरपीएम। तो आपका आरपीएम निकल गया। आउटपुट वोल्टेज तो पता है 0.5, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेजर्ड आरपीएम आ गया 763 और आउटपुट वोल्टेज आपका कितना है 0.5। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटेड आरपीएम क्या आएगा। तो इसी तरह हम यहाँ से इस नॉब के हेल्प से 0.76 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.8 वोल्ट हम यहाँ देख लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड मेजर कर लेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट इसी तरह आपका परफॉर्म होगा। नेक्स्ट हम 0.6 पर देख लेते हैं। देखो अब इस रेजिस्टेंस को हम थोड़ा चेंज करेंगे, अब सेंसर वोल्टेज आपका चेंज होगा। ये 0.6 है, इसके करस्पॉन्डेंस स्पीड आपका क्या है 930 आरपीएम ले सकते हैं। आपका आ गया 0.930 आरपीएम। 0.7 पर भी आप लिख सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके 0.7 इसके करस्पॉन्डिंग आप स्पीड देख लीजिए 1070 आरपीएम ले लो। हाँ 1070 ले लो। 1070। तो इसी तरह हम नेक्स्ट 0.8, 0.9, 1 वोल्ट पर ले लेंगे। ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, आरपीएम कैलकुलेट कर लेंगे इस फार्मूला से, गिवन फार्मूला से। तो इसी तरह हम आगे भी फर्दर रीडिंग लेंगे। थैंक यू।